हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू हॉरर स्टोरी टाइम एंड मेरा नाम अंकित है। यहाँ मैं ट्रू हॉरर इंसिडेंट शेयर करता हूँ जो आप लोग ही मेरे साथ शेयर करते हो। एंड अगर आप लोगों के पास कोई भी ऐसा हॉरर इंसिडेंट है जो आप लोग सबके साथ शेयर करना चाहते हो, ये रही मेरी जीमेल आईडी, यहाँ शेयर करो, मैं रीड करूँगा एंड ट्राई करूँगा कि यहाँ सबके साथ शेयर करूँ। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और आज का जो हॉरर इंसिडेंट है हमारे साथ अर्जुन ने शेयर करा है। मुंबई के एक पुराने चौल का ये किस्सा है, बहुत वियर्ड है। विदाउट टाइम वेस्ट करे हम इसे स्टार्ट करते हैं। किस्सा हमारे साथ अर्जुन ने शेयर करा है। अर्जुन की फैमिली में 4 लोग हैं। अर्जुन की मम्मी, अर्जुन के पापा, अर्जुन की बड़ी बहन जिसका नाम है रेखा, और अर्जुन जो सबसे छोटा था घर में। इनकी फैमिली चौल में एक घर को रेंट पे लेने का डिसाइड करती है क्योंकि जहाँ इसके पापा जॉब पर जाते थे उस चौल से वो एरिया काफ़ी पास था। तो ये डिसाइड करते हैं कि एक रूम रेंट पर लेंगे। और जो ये रूम लेने का डिसाइड करते हैं, देखते हैं वो फर्स्ट फ्लोर का रूम होता है। और उस रूम के बारे में जो आस पड़ोस के लोग थे उनके ना मुंह पर चुप्पी रहती थी, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि इस घर में, इस रूम में, इस फर्स्ट फ्लोर पे हो क्या रहा है। एक्चुअल में रूम नंबर 153 था वो, यहाँ हो क्या रहा है। उस रूम के बारे में जो लास्ट फैमिली थी उन्होंने कुछ भी नहीं कहा और रातों रात वो घर छोड़कर जा चुके थे, भाग गए बिना किसी को बताए। उससे पहले जो फैमिली थी वो 1 हफ्ते में वहाँ से निकल गई थी। यहाँ से अजीबोगरीब आवाज़ें आती थी, ऐसी बातें आस पड़ोस वाले करते थे, बट किसी को भी एग्जैक्ट पता ही नहीं था कि इस घर में, इस फ्लोर में, इस जो फर्स्ट फ्लोर 153 रूम नंबर है, यहाँ हुआ क्या है। किसी को कुछ क्लियर नहीं था, बस कुछ गलत है इस घर के बारे में, इतना पता था। बट अर्जुन की फैमिली को इस बारे में कुछ भी नहीं पता था, किसी ने बताया भी नहीं। उनके मन में सिर्फ एक्साइटमेंट थी कि हम एक नए घर में जा रहे हैं और बहुत मज़ा आने वाला है। वो वहाँ शिफ्ट करते हैं और रहना शुरू करते हैं। जो रेखा थी वो एक रूम में सोती है और मम्मी पापा और अर्जुन एक रूम में। अब कुछ दिन तो बहुत सही चलते हैं, रेखा को भी कुछ पता नहीं लगता। बट एक रात रेखा सो रही होती है अपने रूम में, और रेखा जैसे ही उठती है, वो उठने की कोशिश करती है, वो उठ नहीं पाती, उसे बहुत बाहर फील होता है अपनी चेस्ट पर। बट 1 सेकंड बाद, कुछ ही सेकंड्स बाद उसको फील होता है किसी ने उसका पैर पकड़ा बहुत जोर से और जोरों से खींचा, और वो चीख रही है, चिल्ला रही है और हिल रही है बहुत जोरों से, और मम्मी पापा का नाम ले रही है। कुछ ही देर में मम्मी पापा रूम में आते हैं, लाइट ऑन करते हैं, अर्जुन भी साथ होता है। वो सब देखते हैं कि बहन एक कोने में है और ऐसे डरी हुई बैठी है। और जैसे ही वो पूछते कि क्या हुआ, वो डरी हालत में 2-4 मिनट बाद बताती है, मैं लेटी हुई थी, मैं उठ नहीं पाई और मेरा पैर किसी ने खींचा, और वो इतना ज़ोर से खींचा कि मुझे दर्द भी हुआ मेरे पैर में, और अचानक ही सब कुछ ठीक हो गया। उसके मम्मी पापा को लगा कि शायद रेखा ने एक बुरा सपना देखा, और वो इतना रियलिस्टिक सपना था कि ये सच में डर गया। रेखा की मम्मी डिसाइड करते हैं मैं रेखा के साथ सोऊंगी इसके रूम में और इसके साथ रहती हूँ ताकि सब सही रहे, इसे डर ना लगे। और 1 दिन बीतता है, 2 दिन बीतता है, और कुछ दिन बीतने के बाद जो ये डर वाला सिलसिला था रेखा का और ज़्यादा बदतर हो गया। रेखा कहने लगी कि मुझे ऐसा फील हो रहा है इस घर में कि हर कोने से मुझे कोई देख रहा है, और मुझे डर लगता है कि वो चलते हुए मेरी तरफ आ रहे हैं हर कोने से और मुझे देख रहे हैं। एक साया है काले कलर का जो मुझे लगता है कि 24 घंटे मेरे आसपास घूम रहा है, और मैं कुछ बोलती हूँ तो मुझे वो डोमिनेट करता है। वो साया मुझे देखता है, मुझे डराता है, मुझे डर लगता है। अब ये अजीबोगरीब बातें सुनने के बाद रेखा के मम्मी पापा बहुत डर गए कि ये कैसी बातें बोल रही है, और रेखा को डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने कहा ठीक है, कुछ भी नहीं हुआ आपके बच्चे को, थोड़ा स्ट्रेस है, थकी हुई है, सब नॉर्मल है, कुछ ऐसा गलत नहीं हुआ है। अब रेखा के मम्मी पापा घर आ जाते हैं, उसे बोलते हैं कि ये वहम है, इतना मत सोच, सब ठीक है, कुछ भी गलत नहीं है। और उसकी मम्मी उसके साथ सोने लगी। अब 1 दिन बाद क्या होता है, रेखा को रात को सपना आता है कि कोई औरत है जो उसकी तरफ चलती हुई आ रही है। उसका मुंह टूटा फूटा है, और इतना टूटा फूटा मुंह है कि उसकी आंखें भी नज़र नहीं आ रही है, सिर्फ काला नज़र आ रहा है, और वो उसे मारने के लिए इसकी तरफ आ रही है। और वो सपना इतना ज़्यादा रियलिस्टिक लग रहा है कि वो चीखते हुए सुबह उठती है। और उसके मम्मी उससे जब पूछते हैं तो वो बताती है मेरे साथ सपने में ये सब कुछ हुआ। उसकी मम्मी फिर सोचते हैं, कहते हैं कि इतना स्ट्रेस मत ले, ये सपना है, रियल नहीं है, तू क्यों इतना डर रही है। अब ये सपने 1-2 दिन और आए, वो रोज़ चीखते हुए उठ रही है, रोज़ चीखते हुए उठ रही है।
बीमार होना शुरू होगी, घबराना शुरू होगी, लोगों से बात करनी बंद कर दी, मम्मी पापा से भी बात करना बंद कर दिया, चुप चुप रहने लगी, कमरे में चुपचाप एक कोने में बैठी हुई है रेखा, और रोज चीखते हुए उठ रही है सपनों में। उसके मम्मी पापा ये देखकर बहुत घबरा गए, उसे डॉक्टर के पास ले गए, डॉक्टर को फुल इंसिडेंट बताया। रात को सपने देखती है, चीखती है, बोलती है कि घर में इसको कोई देख रहा है, ऐसा इसको लगता है। एक दिन इसने बताया इसके पैर किसी ने खींचे। डॉक्टर इसके बेसिक चेकअप्स करता है, सब कुछ करने के बाद बोलता है कि आपकी बेटी एब्सोल्युटली फाइन है, उसको कुछ भी नहीं हुआ है, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हो गया है, मैं कुछ मेडिसिन लिख के दे रहा हूँ जस्ट फॉर रिलैक्सेशन, बट आपकी बेटी को कुछ भी नहीं हुआ है, इसे आराम करने की ज़रूरत है और कुछ भी नहीं है। अब उसके मम्मी पापा को भी लगता है कि हो सकता है कि ये हम लोगों का वहम है, और वो रेखा की हरकतें नज़रअंदाज करना शुरू कर देते हैं। अब 2-4-5 दिन बाद क्या होता है, रेखा ने वैसे ही सबसे बात करना बंद कर दिया था, अकेले रहना शुरू कर दिया था, गुमसुम रहना शुरू कर दिया था। एक दिन अकेले सो रही होती है रेखा अपने रूम में, और वो बहुत ज़ोर से चीखती है अपनी मम्मी का नाम। और जैसे ही मम्मी पापा और अर्जुन रूम में आते हैं, वो देखते हैं रूम पूरा खाली पड़ा है, रूम में कोई भी नहीं है। और उसकी मम्मी घबरा जाती है देख के कि रात का समय है, रेखा रूम में नहीं है, और आवाज़ रेखा के रूम से ही आई है। वो लाइट ऑन करते हैं, देखते हैं रेखा 2-3 बार चीखते हैं और बोल रहे हैं कहाँ गई रेखा। इतने में एक धीमी सी आवाज़ आती है, माँ। और रेखा की मम्मी झुक कर बेड के नीचे देखती है, एक कोने में, अंधेरे से कोने में रेखा ऐसे चुपचाप छुप कर बैठी हुई है। अब रेखा की मम्मी नीचे जाती है, हाथ आगे बढ़ाती है रेखा को खींचने के लिए। वो देखते हैं कि रेखा डर में इतनी ज़्यादा भीगी हुई है पसीने से कि जिसकी कोई हद नहीं, और वो कांप रही है, शिवर कर रही है। उसकी मम्मी उसका हाथ पकड़ते हैं और खींचने की कोशिश करते हैं, बट रेखा धीमी आवाज़ में बोलती है, माँ वो आई थी और उसने मुझे मारने की कोशिश करी, उसने मुझे नीचे खींचा और वो मुझे मार देगी। और एक अजीब सी स्माइल के साथ बोल रही थी कि वो मुझे मार देगी, उसने मुझे नीचे खींचा और उसने कहा है कि वो मुझे मार देगी। और एक स्माइल के साथ, एकदम सिंपल स्माइल के साथ बोल रही है। उसकी मम्मी भी घबरा गई। उसकी मम्मी ने उसको जैसे जैसे बाहर खींचा, गले से लगाया, अपने पापा के साथ मिलकर उसको रूम में ले गए। और सुबह होते ही डिसाइड करा हम एक पंडित के पास जाएंगे। और वो जाते हैं एक पंडित के पास। पंडित रेडी हो जाता है उनके घर पर आने के लिए, देखने के लिए कि सच में कुछ गलत है या नहीं है। पंडित आता है, रेखा के रूम में जाता है, आंखें बंद करता है और कुछ अजीबोगरीब मंत्र पढ़ने शुरू करता है। हाथ में उनके कुछ होता है और वो मंत्र पढ़ने के कुछ देरी बाद बोलते हैं कि इस घर में एक आत्मा है जो कैद हो रखी है, जो फंस रखी है, और वो इस घर में रहने वाले इंसानों को तंग करती है अपने गुस्से से। वो बहुत ज़्यादा गुस्से में फंसी हुई है। और वो कुछ देर बाद बताते हैं, कम्युनिकेट करने के बाद उस स्पिरिट के साथ, शायद उनके पास सिद्धियाँ थी, आंखें बंद करके वो कंटिन्यू कुछ मंत्र पढ़ रहे थे। और कुछ देर बाद वो कहते हैं कि जो ये स्पिरिट है, एक लड़की की स्पिरिट है जो इस घर के मकान मालिक के पहला मकान मालिक था, जो उसकी बेटी है, और उसने अपनी जान इसी घर में दी थी। और वो गुस्से में और बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन के साथ इस घर में भटक रही है और कैद है। इसलिए वो आने जाने वाले यहाँ के जो इंसान होते हैं उनको तंग करती है। और वो आपकी बेटी को भी इसलिए ही टॉर्चर कर रही है, तंग कर रही है, सपनों में दिख रही है, हर कोने से दिख रही है, उसको मारने की कोशिश कर रही है, टॉर्चर कर रही है। अब ये सुनकर अर्जुन के मम्मी डैडी बहुत ज़्यादा डर गए और वो बोलते हैं कैसे बचें। तो पंडित सिंपल बोलता है, इस घर को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी छोड़ दो, अदरवाइज़ वो रेखा की जान ले लेगी, उसका बचना पॉसिबल नहीं होगा। अब ये डिसाइड करते हैं कि हम मॉर्निंग यहाँ से निकल जाएंगे। जो पंडित होता है वो एक लॉकेट बना कर देता है रेखा के गले के लिए और रेखा के गले में बांध देते हैं। रेखा उस रात सोती है अपनी मम्मी के साथ, और वो पहली रात थी जब रेखा को इतनी चैन की नींद आई। उसको कोई औरत उसको सपने में नहीं दिखी, उसे कोई नेगेटिविटी का फील नहीं हुआ, उसको कोई भी ऐसा नहीं लगा कि आसपास से देख रहा है, कोई आवाज़ें नहीं सुनाई दी, कोई डर नहीं लगा। पहली रात थी उसके लिए। सुबह होते पूरी फैमिली ने सामान पैक करा और वहाँ से निकल गए। अब पंडित ने बताया कि जो भी उस घर में आएगा, उस घर में उस पर्सन को, उस फैमिली को, उन लोगों को, उस आत्मा का जो वहाँ भटक रही है, उसका गुस्सा फेस करना पड़ेगा। वो आत्मा अभी भी उसी घर में है और वो नहीं जाएगी वहाँ से, और वो सबको हॉन्ट करेगी जो भी उस घर में रहेगा। तो उसने बोला कि जो भी इस घर के आसपास आना चाहता है
वो ना आए। वहाँ के ऑनर को बोला यहाँ किसी को भी रेंट आउट मत करना। और वहाँ के लोगों ने फिर बताया कि यहाँ से ना अजीबोगरीब आवाज़ें आती थी, जैसे कोई बेड के नीचे से कुछ बोल रहा है। और जब भी इस घर के पास से जाते थे, फर्स्ट फ्लोर के पास से गुजरते थे ना, तो अजीब सी हवा चलती थी, ठंडी सी, और नेगेटिव सा फील होता था। और एक आवाज़ आती थी कि कोई औरत है जो बेड के नीचे से आवाज़ लगा रही है। और वो फैमिली उस जगह को छोड़कर चलेगी और अर्जुन की फैमिली के साथ चौल में फर्स्ट फ्लोर में रहने वाले 153 रूम नंबर में जो फ्लैट था वो, या वो 2-3 रूम का जो भी घर था, उसमें ये इंसिडेंट हुआ। और वो इस चीज़ को कभी भूल नहीं पाई। रेखा इस सदमे से निकल नहीं पाई। ऑल्दो वो ठीक होगी, बट फिर भी वो डर, वो इंसिडेंट, वो किस्से जो उसके साथ हुए, वो भूल ही नहीं पाई। वो आज भी अपनी मम्मी के साथ ही सोती है, अंधेरे से डरती है, और एक अजीब सा डर उसके मन में बैठ गया। और उसके पेरेंट्स जो इन चीज़ों में बिलीव भी नहीं करते थे, मुंबई जैसी सिटी में ये चीज़ें हो रही हैं, कोई बिलीव भी नहीं करेगा, उसके पेरेंट्स भी नहीं करते थे, बट अब वो पूरा बिलीव करते हैं। उन्होंने जिस भी घर में गए, उस घर में बाकायदा पहले पूजा कराई, फिर उस घर में रहने गए। और जिस घर में ये थे रेंट वाले, वहाँ भी पूजा करवाई, बट वहाँ किसी को भी रहने के लिए पंडित ने स्पेशली कहा वो ना रहें। उस ऑनर को कहा कि इसे बंद कर दो। वहाँ के लोगों को, आस पड़ोस वाले लोगों को भी पता लगा कि यहाँ किसी लड़की की आत्मा है जिसने अपनी जान दी थी। तो ये इंसिडेंट हमारे साथ अर्जुन ने शेयर करा कि उसकी बहन के साथ हुआ था। अब उसकी बहन ठीक है, बट डर में है स्टिल। तो आप लोगों के क्या ओपिनियंस है, कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना। और अगर आप लोगों को लगता है कि कोई किस्सा ऐसा आप लोगों के पास भी है, तो ये रहा मेरा जीमेल, यहाँ मुझे अपनी इंसिडेंट शेयर करो, मैं रीड करूँगा, ट्राई करूँगा यहाँ सबके साथ शेयर करूँ। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और अपना प्यार दिखाओ यार, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा करो, लाइक्स ज़्यादा से ज़्यादा करो। एंड इस हॉरर स्टोरी टाइम के लिए बस इतना है। मिलते हैं नेक्स्ट हॉरर स्टोरी टाइम में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।